राधे राधे साथियों। दो अक्षर का बहुत ही प्यारा, मीठा, सहज और प्राण प्रिय नाम है राधा। राधा रानी वो परम दिव्य गुण तत्व हैं जिनकी गहराई और दिव्यता को मापने में अखिल कोटि गुना ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण भी असमर्थ हैं। तो हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए राधा रानी की दिव्यता की कल्पना करना और उसका ज्ञान रख पाना तो बहुत दूर की बात है। राधा रानी जिस परम दिव्य ऊंचाई का तत्व हैं, उसका गुणगान करने में शब्द ही भिखारी हैं। फिर भी कुछ छोटी कुछ बड़ी जानकारियों के साथ मैं नेहा श्रीवास्तव अपने चैनल कृष्णा माखन चोर पर आप सभी के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे इस पृथ्वी लोक पर राधा रानी के अवतरण से लेकर गमन तक की दिव्य यात्रा पर। मैंने एक वीडियो राधा रानी का इससे पहले भी बनाया है जिसे आपने बहुत प्यार दिया, उसे भी फिर से वॉच कीजिए और आज के वीडियो को भी अपना प्यार जरूर दें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जैसे श्री कृष्ण हमारे इष्ट देव हैं, हमारे पूजनीय भगवान हैं, वैसे ही श्री कृष्ण की भगवान हैं हमारी किशोरी जो राधा रानी। श्री कृष्ण केवल शरीर हैं, उस शरीर की शक्ति हैं, ऊर्जा हैं हमारी राधा रानी। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के कल्याण के लिए मोहिनी अवतार धारण किया था, तब उनके रूप और सौंदर्य को देखकर सभी देवता मंत्र मुग्ध हो गए थे, उन पर आसक्त हो गए थे। परंतु केवल एक देव ऐसे थे जिन्हें मोहिनी के सौंदर्य को देखकर वात्सल्य भाव जाग उठा था। वो देव कोई और नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव थे, जो मोहिनी को अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहते थे। मोहिनी अवतार धारण किए हुए भगवान विष्णु अन्य किसी देवता के भाव से इतने प्रसन्न नहीं हुए थे जितने सूर्य देव के मनोभावों को जानकर प्रसन्न हुए थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव की इच्छा अनुसार उन्हें उनकी पुत्री बनने का वरदान दिया था। जब सूर्य देव वृषभानु बनकर पृथ्वी लोक पर जन्म लेंगे, तब मोहिनी प्रभु की पुत्री के रूप में जन्म लेगी, ऐसा प्रभु ने सूर्य देव को वरदान दिया। जब सूर्यदेव वृषभानु के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए, तब प्रतीक्षा करने लगे कि प्रभु कब मेरी पुत्री के रूप में आएंगे। बहुत समय बीत गया, लेकिन भगवान सूर्यदेव की पुत्री बनकर नहीं अवतरित हुए। तब सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करी। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब सूर्यदेव ने भगवान श्री कृष्ण के उस वरदान की चर्चा ब्रह्मा जी से करी, जिसमें प्रभु उनकी पुत्री बनकर आने वाले थे। फिर ब्रह्मदेव ने सूर्यदेव को आश्वस्त किया कि वो नारायण को उनके इस वरदान की याद अवश्य दिलाएंगे। तब ब्रह्मा जी वहीं बरसाना पर्वत पर विराजमान हो गए और उन्होंने प्रभु को उनके वरदान का स्मरण कराया। प्रभु सोच में पड़ गए, क्योंकि भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया था, तब सूर्यदेव को छोड़कर बाकी सभी देव मोहिनी के रूप सौंदर्य पर आसक्त थे। कोई भी मोहिनी के रूप में आसक्त ना हो, सभी उस रूप पर पुत्री का वात्सल्य भाव ही प्रकट करें, अर्थात उनकी पुत्री रूप के आगे काम भावना की हार हो और वात्सल्य भाव की जीत हो। ठाकुर जी इस सोच में डूब गए कि आखिर सूर्यदेव की पुत्री का रूप कैसा होगा, कि तभी ठाकुर जी की नजर एक मणि पर पड़ी, जिसमें उनका प्रतिबिंब साफ दिखाई पड़ रहा था। साथियों, भगवान श्री कृष्ण अपना प्रतिबिंब कभी नहीं देखते हैं, और जब भी ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब देखते हैं, वो स्वयं पर ही मोहित हो जाते हैं। जब उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा, तो उसे स्थिर कर दिया और स्वयं से ही अपने उस प्रतिबिंब का श्रृंगार करने लगे। संपूर्ण श्रृंगार करने के बाद अब बारी थी श्याम वर्ण को गौर वर्ण में परिवर्तित करने की। और ज्यों ही प्रभु ने अपने शरीर के श्याम वर्ण को गौर वर्ण में परिवर्तित किया, ऐसा लगा मानो हजारों शरद पूर्णिमा के चांद का तेज उस प्रतिबिंब में उतर आया हो, और अचानक ही इतना भारी तेज प्रकट हुआ कि ठाकुर जी ने भी अपनी आंखें मूंद लीं। और जब प्रभु ने अपनी आंखें खोली, तब हमारी प्यारी किशोरी जी का दिव्य स्वरूप वहां प्रकट हो चुका था। ठाकुर जी ने किशोरी जी को प्रणाम किया और वृषभानु और कीर्ति जी के घर पुत्री रूप में अवतरित होने की प्रार्थना करी। और इस प्रकार से
हम सभी की महारानी श्यामा जी का अवतार हुआ। इसलिए ही कहा जाता है राधा कृष्ण दो अलग शरीर नहीं बल्कि एक ही हैं, क्योंकि हमारी महारानी श्यामा जी श्री कृष्ण से अवतरित हुई हैं और श्री कृष्ण एक शरीर हैं और उनकी समस्त शक्ति हमारी श्यामा जी हैं। इसलिए भी कहते हैं एक प्राण दो देही श्री राधा संग सनेही, अर्थात दो शरीर होकर भी दोनों एक ही हैं। इसलिए जहां राधा जी होती हैं वहीं श्री कृष्ण भी होते हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। भगवान मेल रूप में श्री कृष्ण और फीमेल रूप में राधा रानी के रूप में इस संसार के लिए अवतरित हुए हैं। भगवान का संपूर्ण अस्तित्व निहित है राधा कृष्ण में। भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति और जगत जननी राधा रानी ब्रज के कण कण में व्याप्त हैं। श्री कृष्ण का नाम राधा रानी के बिना अधूरा है। श्री कृष्ण में श्री का अर्थ ही है राधा रानी। दोनों एक ही हैं, एक गौर वर्ण है तो दूजा श्याम वर्ण। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। वहीं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा अष्टमी को पूरा ब्रज मंडल राधे राधे कह उठता है। कथा के अनुसार राधा रानी का जन्म आज से 5000 साल पहले पवित्र नगरी मथुरा के गोकुल महावन के निकट बरसाने से करीब 50 किलोमीटर दूर रावल गांव के पास के राजा वृषभानु और रानी कीर्ति देवी के घर हुआ था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा रानी गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी वहां राधा रानी आ गईं और विरजा पर नाराज होने लगी। राधा रानी वहां से चली गईं। श्री कृष्ण के सखा श्री दामा को राधा रानी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा और वे राधा रानी को भला बुरा कहने लगे, जिस पर राधा रानी ने क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में सुदामा नाम के एक दरिद्र ब्राह्मण बनने का श्राप दिया, जिसे श्री कृष्ण का वियोग भी सहना पड़ेगा। तब श्री दामा ने भी राधा रानी को पृथ्वी लोक में मनुष्य रूप लेकर 100 वर्ष तक श्री कृष्ण वियोग सहने का श्राप दे दिया। राधा रानी को जब श्राप मिला तब श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। इसके बाद राधा रानी की माँ कीर्ति देवी, जिन्हें एक पुत्री रत्न की अभिलाषा थी, वो हर रोज यमुना नदी के किनारे स्नान करती और एक पुत्री प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती। एक दिन जब कीर्ति जी यमुना नदी के किनारे स्नान कर रही थीं, तब वहां पर एक दिव्य कमल पुष्प प्रकट हुआ। उस दिव्य कमल पुष्प से एक बड़ा भारी तेज प्रकट हुआ। देवी कीर्ति और राजा वृषभानु ने देखा कि उस कमल पुष्प के भीतर एक दिव्य कन्या मुस्कुरा रही थी, जिसके नेत्र बंद थे। उस दिव्य कन्या को देखकर राजा वृषभानु और रानी कीर्ति अत्यंत प्रसन्न हुए और उस कन्या को गोद में उठाकर अपनी प्रथम संतान के रूप में अपने घर ले आए। यद्यपि वो कन्या कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण की शक्ति राधा रानी ही थी। कुछ विद्वानों के अनुसार राधा रानी का जन्म यमुना के निकट रावल गांव में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाने में बस गए। लेकिन कुछ लोगों के मतानुसार राधा रानी का जन्म बरसाने में ही हुआ था। राधा रानी के जन्म की एक और सुंदर कथा है। जब वृषभानु जी को कमल रूप में लेती हुई राधा रानी मिली तो वृषभानु जी उन्हें लेकर घर आ गए, परंतु वो बालिका अपने नेत्र खोलने को तैयार ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वो देख नहीं सकती, पर प्रभु लीला ऐसी ही थी कि राधा रानी सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। जब बाल रूप में श्री कृष्ण से उनका आमना सामना हुआ तब झट से राधा रानी ने अपनी आंखें खोल दी। भगवान श्री कृष्ण उम्र में राधा रानी से 11.5 महीने छोटे हैं और कृष्ण से पहले ही राधा रानी ने जन्म ले लिया था। अपनी आंखें राधा रानी ने तभी खोली जब श्री कृष्ण से उनका मिलन हुआ। बहुत लोग सोचते हैं इतना अगाध प्रेम बंधन में क्यों नहीं बंध पाया, आखिरकार राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हो पाया। श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम जितना चंचल और निर्मल था उतना ही जटिल और निर्मम। सदियों से भले ही श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का नाम लिया जाता है, लेकिन प्रेम की ये कहानी कभी भी पूरी नहीं हो पाई। इतने सच्चे प्रेम के बावजूद श्री कृष्ण ने रुक्मणी को अपना जीवन साथी चुना था। उनकी 8 पत्नियों का जिक्र भी मिलता है, लेकिन उनमें राधा रानी का नाम कहीं नहीं है। इतना ही नहीं, पुराणों में भी श्री कृष्ण का नाम तो मिलता है पर राधा रानी का नहीं। राधा रानी का नाम भगवत गीता से लेकर महाभारत तक कहीं भी नहीं मिलता। कहते हैं राधा रानी को श्री कृष्ण से विरह का श्राप किसी और से नहीं बल्कि सुदामा से मिला था, जो श्री कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र में से एक थे।
इसी कारण 11 साल की उम्र में श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। श्री कृष्ण की होकर भी राधा रानी श्री कृष्ण की ना हो पाई। इसका दुख राधा रानी को हमेशा रहा। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे, तब राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो, पर श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। पलटकर राधा रानी को देखा, जिससे दुखी होकर राधा रानी ने श्री कृष्ण से विवाह न करने का कारण पूछा। तो वहां से बिना कुछ उत्तर दिए ही श्री कृष्ण जाने लगे, जिस पर राधा रानी क्रोधित हो गईं और पूछा ये सवाल दोबारा कि तुम आखिर मुझसे विवाह क्यों नहीं कर रहे। राधा रानी के क्रोध को देखकर श्री कृष्ण दोबारा मुड़े, तो उन्हें देखकर राधा रानी हैरान रह गईं, क्योंकि श्री कृष्ण पूरे राधा रानी बन चुके थे। तब राधा रानी समझ चुकी थीं कि वो भी श्री कृष्ण ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं। राधा रानी होकर आज भी श्री कृष्ण के साथ ही पूजी जाती हैं। राधा कृष्ण के प्रेम की ये कहानी अधूरी होकर भी अमर है और अलग तरीके से संपूर्ण भी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन भी मिलता है। ब्रजमंडल का भांडीर वन इस बात का आज भी गवाह है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, जिसे खुद ब्रह्मा जी ने करवाया था। इस कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण छोटे थे, तब नंद बाबा उन्हें गायों को चराने के लिए साथ ले गए थे। दिन ढलने के बाद श्री कृष्ण थक गए और एक पेड़ के नीचे लेट गए। तब उनकी आंख लग गई और जब उनकी आंख खुली तब अंधेरा हो चुका था, तो वो थोड़ा डरने लग गए। तभी उन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई दी। एक गोपी उनकी ओर बढ़ रही थी। वो गोपी कोई और नहीं बल्कि श्री राधा रानी थी। राधा रानी ने देवी का रूप धारण किया था। नंद बाबा राधा रानी को जानते थे, इसलिए उन्होंने नन्हे कान्हा को राधा रानी को सौंप दिया कि उन्हें घर ले जाकर यशोदा मैया को सौंप देना, और नंद बाबा गैयों को लेकर चले गए। राधा रानी ने अपने कान्हा को प्रेम से पुकारा। तब नन्हे कान्हा राधा रानी के सामने श्री कृष्ण बनकर खड़े हो गए और उन्होंने राधा रानी से अपने प्रेम को अभिव्यक्त भी किया, क्योंकि राधा रानी श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थीं और उन्हें खोने से बिल्कुल डरती थीं। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बुलाया और उन्होंने मंत्रोच्चारण तथा संपूर्ण विधि विधान से राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया। इसके बाद ब्रह्मा जी चले गए। कुछ समय बाद राधा कृष्ण ने यमुना के तट पर बिताए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण वापस से शिशु रूप में आ गए। राधा रानी जानती थी श्री हरि की लीलाएं तो अद्भुत हैं, इसलिए वो भी शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर माता यशोदा के पास गईं और उन्हें सौंप दिया। यह प्रेम आध्यात्मिक प्रेम की श्रेणी में है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मां यशोदा से कहा कि वो मेरा विवाह राधा से करा दें, क्योंकि राधा कृष्ण एक दूसरे से अथाह प्रेम करते थे। ये सुनकर यशोदा मैया ने कहा, राधा तो तुमसे उम्र में बड़ी है कान्हा, और उसकी मंगनी पहले ही रायाण से हो चुकी है। अभी रायाण कंस की सेना में युद्ध लड़ने गया है। जब वो वापस आएगा तब राधा के साथ उसका विवाह हो जाएगा। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण विचलित हो गए और शोक से भर गए। तभी महर्षि गर्ग ने बताया, श्री कृष्ण, तुम्हारा जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है, इसलिए शोक का त्याग करो। वो कर्म करो जिसके लिए तुमने श्री कृष्ण का अवतार धारण किया है। इसके बाद ही श्री कृष्ण को राधा रानी को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। श्री कृष्ण ने मथुरा जाने से पहले राधा रानी को अपनी मुरली दे दी और राधा रानी ने उस मुरली को बहुत संभाल कर रखा था, और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद सताती वो ये मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण राधा रानी की याद में मोरपंख लगाते थे और बैजंती माला पहनते थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्लोक 39 और 40 के अनुसार राधा रानी जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायाण नामक वैश्य के साथ उनका विवाह निश्चित कर दिया। उस समय राधा रानी ने अपनी छाया को वहां स्थापित कर दिया और खुद अंतर्धान हो गईं। राधा रानी की उसी छाया के साथ रायाण का विवाह हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की मां यशोदा का सगा भाई था रायाण। श्री कृष्ण जब वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए, तब जाने से पहले उन्होंने संपूर्ण वृंदावन की जानकारी श्री राधा रानी को सौंपते हुए कहा था कि राधे, आज से संपूर्ण ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी आप ही हैं और आपकी इच्छा के विरुद्ध वृंदावन में कुछ भी कर पाना संभव नहीं होगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण वहां से सदैव के लिए चले गए। राधा रानी का श्री कृष्ण से मिलना और उनको देखना दुर्लभ हो गया, और एक बार राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने कुरुक्षेत्र आई थीं और वहां उन्होंने श्री कृष्ण से वृंदावन आने का आग्रह किया। तब उनके आग्रह पर श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी के साथ वृंदावन आए थे। तब सारा ब्रजमंडल खुशी से झूम उठा था और उनको रथ में बैठाकर वृंदावन का भ्रमण कराया था, और इसी के बाद से वृंदावन और जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की भी शुरुआत हुई थी। इसके बाद श्री कृष्ण और राधा रानी की अंतिम मुलाकात हुई थी।
जो द्वारिका नगरी में हुई। अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करने के बाद राधा रानी द्वारिका नगरी गई थीं और अपने बाकी का समय वहीं बिताने की इच्छा श्री कृष्ण से जताई। राधा रानी को देखकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए और राधा रानी को लेकर अपने महल में देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। राधा रानी देविका के सारे काम निपटाने के बाद श्री कृष्ण के दर्शन भी कर लिया करती थी। पर समय के साथ श्री कृष्ण राजपाट में बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगे और वो राधा रानी को समय नहीं दे पाते थे। इससे राधा रानी अत्यंत विचलित रहती थीं। अंत में राधा रानी ने द्वारका महल को छोड़कर एकांतवास धारण किया और उसके बाद द्वारिका जाने से पूर्व राधा रानी ने श्री कृष्ण से वचन लिया कि वो जब भी श्री कृष्ण को याद करेंगी तब वो वहां आएंगे। अपने प्रिय कृष्ण के वियोग में राधा रानी हमेशा रोती रहती थी। वो समय भी आया जब राधा रानी को अपनी लीला समाप्त करनी थी और यही वो समय था जब राधा रानी ने श्री कृष्ण को याद किया और राधा रानी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण वहां दौड़े दौड़े आए और अपनी राधा की इस अवस्था को देखकर प्रभु की अश्रुधारा बहने लगी। जिसके बाद राधा रानी ने श्री कृष्ण से अपना अंतिम वरदान मांगा और श्री कृष्ण से बांसुरी की वही धुन बजाने को कहा जब वो रास रचाया करते थे। श्री कृष्ण ने वही बांसुरी की मधुर तान बजाई जिसे सुनते सुनते राधा रानी ने अपना शरीर छोड़ दिया। अपनी राधा को जाते देख श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया और फिर कभी भी वो बांसुरी नहीं बजाई। इस प्रकार सृष्टि की परम दिव्य प्रेम कहानी सदैव के लिए अमर हो गई। राधा का पर्याय श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का पर्याय राधा रानी बन गई। राधा रानी एक अत्यंत परम गूढ़ दिव्य ऊंचाई वाला ऐसा तत्व है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता और उन तक पहुंचना तो नामुमकिन ही है। राधा रानी अत्यंत प्रेम और करुणा से भरी हुई हैं, जो अपने भक्तों पर वही प्रेम और करुणा बरसाती हैं और उनकी सदैव रक्षा करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के मुख से रा शब्द सुनते ही मैं उसे भक्ति प्रदान करता हूँ और धा शब्द सुनते ही राधा रानी का नाम बार बार सुनने के लिए मैं उस भक्त के पीछे पीछे चल देता हूँ। ये है राधा नाम की महिमा। राधा रानी श्री कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री कृष्ण से मिलने की जो राह बता दे वही है राधा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का धाम है गोलोक धाम। भगवान श्री कृष्ण वहां राधा रानी के साथ निरंतर रहते हैं और लीलाएं करते हैं। गोलोक धाम की जय। राधा कृष्ण की जय। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। राधे राधे।